फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। ये शादी स्पेशल पार्ट है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज बारात का दिन भी आ गया, एक पल के लिए भी उसने आंख नहीं झपकी थी। असद अंदर दाखिल हुआ तो उसकी इस हाल में देखकर अपना माथा पीटा था। वो दो जंगजुओं के बीच में फंस कर रह गए थे। वहाँ हानिया ने बीजा के नाक में दम किया हुआ था। बड़ी मुश्किलों और मिन्नतों के बाद वो कोई बात मान रही थी। शाह, चलो आज तुम्हारी शादी है, बीजा ने बुलाया है, तैयार होना है। वो जान गया था कि इस वक्त कौन हो सकता है, इसलिए वो खामोश बैठा था। मगर उसकी बात सुनकर उधर सिगरेट लबों में दबाए ताली से हानिया की बातों को सोचता था, जिसकी वजह से उसकी दिलकश आंखों के किनारे सुरख होने लगे थे। अपनी तजलील उसे बुलाई नहीं बोल रहे थे। देखो शाहू, जो हो गया है उसे बोलकर आगे बढ़ो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम एक सरदार हो और तुम्हें बहुत सी बातों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। यह खानदान और गांव की इज्जत का सवाल है। शाहबेज बागौर से सुन रहा था। उसने गुस्से से उंगलियों में दबा हुआ सिगरेट तोड़ मोड़ दिया था और एक झटके से उसके साथ जाने के लिए खड़ा हुआ। हाल में मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। खास और बड़ी बड़ी अहम शख्सियत के साथ आसपास के गांव के गरीब अवामी मदऊ थे। हर एक के लिए दावतें आम थी। ये शाहबेज का हुक्म था कि किसी भी गांव के फर्द को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हानिया बेजार थी। डीप रेड कलर के इंतहाई कीमती शरारे में पेशी कीमती खानदानी ज्वेलरी और ब्यूटिशियन के महारत से किए गए मेकअप में वो कई शहजादी लग रही थी। आए तो उसके हुस्न पागल कर देने वाला था। जो देखता था मोहब्बत हो जाता था। जो भी बात करने की कोशिश करता तो जवाब नहीं देती थी या उसे घूर कर देती। सामने वाला घबरा जाता। आज पूरा दिन जो भी मुलाजमा उसके से बीच जंगे हुक्म पर खाने का पूछने आई थी, उसने उसे झिड़क कर भिगा दिया था। हर एक पर गुस्सा थी। हाल में दूल्हे के आने का शोर हुआ था। ब्लैक शलवार सूट में इसी कलर की वेस्ट कोट पहने हुए शाहबेज शानदार दूल्हे के रूप में गजब डाल रहा था। सुरर डोर वाली आंखों के साथ वो जहां बैठी कितनी ही लड़कियों का दिल धड़का गया था। शाहबेज के दो ढोल ताशे और भरपूर आतिशबाजी करने के बाद सब लोग अंदर आए थे। सब लड़कों ने दिल खोलकर बंगड़े डाले थे, जिसमें असद सबसे आगे था। लेडीज एंड जेंट्स के पोर्शन अलग थे, जहाँ पर्दे का खास ख्याल रखा जाता था। जैसे ही वो आकर हानिया के साथ स्टेज पर आया, बहुत से धमाकों के साथ उन पर फूलों की पत्तियां निछावर हुई थी और दुमे के साथ म्यूजिक ऑन हुआ। उसके बाद ही फोटो सेशन हुआ। शाहबेज के अंदर एक तूफान बरपा हुआ था, मगर वो बीच जंग का चेहरा देखकर खामोशी से सारे तमाशे का हिस्सा बना हुआ था। खुशी उनके चेहरे से फूट रही थी। आज उन्होंने रूटीन से हटकर लाइट मेकअप पहना, लाइट पिंक सूट पहना हुआ था। ये उनकी खुशी का इजहार था। जो उसके बाप के मरने के बाद से ही व्हाइट कपड़ों के अलावा कभी कोई कपड़ा कलर नहीं पहनती थी। आज बेटे की शादी की खुशी में आज कानों में सोने के बुंदे भी पहने हुए नजर आ रही थी। पूर्ण नूर किसी भी तरह के मेकअप से पाक उनका नूरानी चेहरा देखता हुआ शाहबेज का दिल खुशी से बढ़ गया था। वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा था। वो दोनों को ही मोहब्बत से देख रहे थे। फोटोशूट के लिए कैमरामैन ने उनको हिदायत दे रहा था। जब उसने मैम अब जरा मुस्कुराकर सड़क को देखे। कैमरामैन कब से हानिया को बोलना चाहता था, जिसके तेवर देखकर बोल नहीं पा रहा था। अभी हिम्मत करके बोला भी तो क्या। उसने घूरकर उसको देखा। कैमरामैन के कहने पर जब शाहबेज ने उसे कमर से पकड़ा तो उसने जोर से उसके हाथ पर चुटकी काटी थी। अपनी हाथ में रहो तुम, हल्की आवाज में गुराई थी। जब एक चनक से उसकी कमर पकड़कर अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाया। खामोशी से इस तमाशे का हिस्सा बनी रहो, वरना किसी भी की परवाह किए बगैर जान से फेंक दूंगा। उसने भी नीचे आवाज में दांत पीच कर उसे कहा था। अब हानिया कैमरामैन को घूर रही थी, जिसकी वजह से उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था। कैमरामैन मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें खींचने में लगा हुआ था। फारूक होने के बाद वो चला गया था। दूसरी तरफ खाना खुलने पर शाहबेज उठकर अपने दोस्तों के पास चला गया। रात बहुत देर बाद सब लोग हवेली पहुंचे थे। दुल्हन के वेलकम के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। ड्राइव से लेकर लॉन्च तक गुलाब के फूलों से रास्ता बनाया गया था। व्हाइट लाइट्स के साथ जो जलते हुए छोटे छोटे जुगनू लग रहे थे। रास्ता खास शक्ल में जाकर दो दिलों के शेप में खत्म हो रहा था। बीजा ने दहलीज में तेल डाला, फिर दोनों का सदका उतारा, फिर दोनों को अंदर आने दिया। शाहबेज उड़कर मर्दान की तरफ चला गया था और हानिया ने किसी भी रस्म को करने से साफ इनकार कर दिया था। बीजा का दिल तो बहुत दुखा था, मगर यह सोचकर कि अभी वो गुस्सा है, सब बाद में कर लेंगे, अपने सारे अरमान पूरे, अभी उसको कमरे रूम में भेज दिया गया था। सबके कमरे से जाते ही उसने बाई दुपट्टे के बोझ से अपने सर को आजाद किया था, जिसके बोझ से उसका सर झुका हुआ था। भारी खानदानी जोड़ी, मेहंदी उपटन, ये सब उसके लिए अजनबी था। कब से वो झुंझलाई जा रही थी। अब सबसे पहले दुपट्टा उतारकर बेड पर फेंका। उसके साथ ही एक हाथ की चूड़ियां उतार उतार कर फेंकने लगी, जो कुछ बेड पर फैल गई और कुछ नीचे गिरी। जब भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ तो वह बेड से उतरकर ड्रेसिंग के सामने आकर बैठी थी। आईने में अपने अक्स को हैरत से देखने लगी। ब्राइडल मेकअप में वो दुल्हन बनी इस कदर हसीन लग रही थी। उसकी ग्रे आंखों में आई शेडने और काजल से सजी उसकी ग्रे आंखें बेहद हसीन लग रही थी। बड़े बड़े कुदरती गुलाबी होंठ रेड लिपस्टिक में क़यामत डाल रहे थे। वो जो बिना
सिंगार के ही लाखों में नुमायां होती थी। इतनी तैयारी के बाद भी कोई हुश इंसान भी अपनी सुध बुध खो बैठा था। कितने ही लोगों ने इन दोनों की जोड़ी की तारीफ की थी, मगर उसके दिल में किसी किस्म के कोई जज्बात नहीं जागे थे, सिवाय एक जज्बे के जो सब शावेज शाह उसके साथ कर चुका था, उसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। इतने दिन उसके जज्बात के साथ खेलता रहा था। वो और क्या करती, वो इस इंसान के लिए वक्त गुजारी का जरिया। बस वो इतना सब होने के बाद ये सब तैयारी इस जंगली गंवार जानवर के लिए करके इंतजार में बैठूंगी। माई फुट सो कॉल्ड इंतजार। उसे शावेज की कजन की बात तो याद आई, जिसने उसे शावेज का इंतजार करने के लिए कहा था जब वो बार बार चेंज करने का कह रही थी। अब ये सब सोचते ही एक एक जेवरात उतारकर जमीन पर फेंकने लगी। मेरे करीब आने की कोशिश की उसने तो ऐसा मजा चखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। कमीनों का सरदार, जाने उसने आदिल के साथ क्या किया होगा, जलाद कहीं का। वो सोचों में गुम। सारी जुल्ली उतारने के बाद शर्ट और शरारे में बिना दुपट्टे के दोनों हाथ कमर पर रखे हुए कमरे का जायजा लेने लगी थी। बिना दुपट्टे के फिटिंग की स्लीवलेस कुर्ती, घेरेदार शरारे में वो कोई मोम की गुड़िया ही लग रही थी। पूरे कमरे को ताज़ा व्हाइट और रेड फूलों से डेकोरेट किया गया था, यहाँ तक कि कमरे की छत भी किसी माहिर आर्ट का मुंह बोलता हुआ सबूत थी। मेरे पास चारों तरफ फूलों की लड़ियां थी। रूम को नए सिरे से रेनोवेट करवाया गया था। बेडरूम में बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। कमरे की लोकेशन भी बहुत से सूटेबल थी। वो आज पहली बार शावेज का कमरा देख रही थी। हर चीज से उसके मालिक की अमारत और ज़ोक का मुंह बोलता हुआ सबूत थी। ये एक बड़ा हाल कमरा बस्सी खूबसूरत और नफीस था। एक तरफ ड्रेसिंग रूम था, दूसरी तरफ एक डोर था जो बाहर को जाता था। यहाँ उसे ये समझ नहीं आया था। एक जानब सोफा सेट था, एक तरफ पूरी वॉल पर वार्डरोब बनी हुई थी जिसके डोर ग्लास के थे। इसमें शावेज के ड्रेसेस नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ खाने के ड्रेसेस, ज्वेलरी, शूज थे। वार्डरोब के साथ ही ड्रेसिंग टेबल जो कि मेकअप, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेस से बड़ी हुई थी, जिसमें से बहुत सी चीजें उसकी अपनी ज्वेलरी फेंकने से कारपेट पर इधर उधर बिखर गई थी। दूसरी तरफ बेड था, एक तरफ अटैच बाथरूम था। फर्श पर रेड दबेस कलीन बिछा हुआ था। कमरा एक वेल एजुकेटेड और नफीस इंसान का मालूम हो रहा था, जो कि उसकी नजर में शावेज तो बिल्कुल भी नहीं था। निगाहें मेहंदी से सजे हुए हाथों पर पड़ी तो हैरत से सफेद रुई जैसे हाथों पर मेहंदी से बने हुए खूबसूरत डिजाइन, जिन पर वो हाथ फेंक महसूस करने लगी थी कि ये किस तरह से चिपकाया गया है। टैटू बनवाने में तो बहुत ज्यादा पेन होता है, मगर ये क्या चीज थी? अभी वो सोचों में गुम थी। जब कमरे का दरवाजा खोलकर शावेज अंदर दाखिल हुआ, उसे बेड के बजाय ड्रेसिंग के सामने देखकर वो बिल्कुल नहीं चौंका था। वैसे भी वो इस सड़पी लड़की से और क्या तवक्को रख सकता था। उसे नजरअंदाज करता हुआ वेस्ट कोट उतारता हुआ वो वार्डरोब की तरफ बढ़ा था। अपना नाइट सूट निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ा था। दार की आवाज के साथ दरवाजा बंद करता हुआ अंदर गायब हुआ था। हानिया खामोश खड़ी उसकी एक एक हरकत देखते हुए हुनहुआ नजर से उसे घूरे थी। दार की आवाज पर डर कर उसे गालियां देने लगी, मगर वो कान बांध किए हुए शॉवर ऑन कर चुका था ताकि उसकी आवाज ना आए। 10 मिनट बाद बात लेकर व्हाइट ट्राउजर, लाइट ब्लू टी शर्ट, टॉवल से सर करता हुआ कमरे से वापस आया था। हानिया अभी तक वहीं पर मौजूद थी। उसे इस तरह खड़ी थी। शावेज की भूमि तन गई थी। गुस्से से उसे घुटता हुआ ड्रेसिंग के सामने का खड़ा हुआ, जानता था कि कोई नया तमाशा लगाने का इरादा कर रही होगी। समझता क्या है, जैसे मैं तो उसकी तवज्जो के लिए मरी जा रही हूँ। अजड जाहिल गवार इंसान। वो खुद के नजरअंदाज करने पर झंझलाई थी। वो तो समझ रही थी उसका होश रुबा हुसन देखकर शावेज पागल हो जाएगा, उसके करीब आने के लिए मिन्नतें करेगा, मगर वो उसको उसके औकात बताएगी, इसे धत्कार देगी। आदल कहाँ है? वो खुद को संभालती हुई उस पर चिल्लाई थी, मगर वो तो ऐसा हुआ था कि जैसे कमरे में उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। बाल बनाकर खुद पर परफ्यूम स्प्रे करता हुआ बेड की तरफ आया और एक झटके से बेड की चादर खींचकर जमीन पर फेंकी और औंधे मुंह बेड पर गिरा। तकिया मुंह देकर आंखें बंद कर गया। इस वक्त शावेज का सर दर्द से फट रहा था, जो कल रात से एक पल के लिए भी नहीं सोया था। अब हानिया की आवाज उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह लग रही थी, इसलिए शावेज का उससे उलझने का कोई इरादा नहीं था, मगर हानिया चुप होने के मूड में रही थी। जब भी दोबारा उसके करीब आकर चलाई थी, सुनाई नहीं देता क्या? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रही हो जंगली इंसान? और ये क्या, तुम मेरे साथ एक कमरे में सोओगे? निकलो अभी के अभी, निकलो यहाँ से, वरना। हानिया ने आगे बढ़कर बेड पर लेटते हुए शावेज की टी शर्ट पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा था। उसी वक्त शावेज ने घूमकर एक झटके से उसका बाजू अपनी सर गिरफ्त में लेकर उठकर खड़ा हुआ घुराया था। अब तो उसकी भी बस हो चुकी थी। कब तक अपने अंदर उबलते हुए आतिफ शां को रोकता? क्या चाहती हो? हाँ, तुम्हें शराफत रास नहीं आती? अब अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। और बर्दाश्त नहीं करता था तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों के सामने। उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेलता हुआ उस पर घुराया था। लाल अंगारा आंखें दिमाग की चिराने फूल कर उभरी हुई थी, जैसे फट जाएंगे। मगर हानिया साहिबा सदा की जिद्दी उसके बराबर खड़ी होकर दोबारा बोले, यू, तुम्हारी ये हिम्मत? छोड़ो मेरा बाजू। तोड़ गया कमीने जलील इंसान। मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में हरगिज नहीं रहूंगी। तुम नहीं जाओगे तो मैं जा रही हूँ। वो अपना बाजू उसकी फुलादी गिफ्ट से छुड़वाती हुई दरवाजे की तरफ लपकी थी, मगर डोर ऑटोमेटिक लॉक था। बार बार हैंडल घुमाने की वजह से जब नहीं खुला तो वो समझ गए कि यह लॉक नहीं खुलेगा। अब जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी थी और साथ साथ आवाज भी लगा रहे थे।
ओपन द डोर प्लीज, कोई सुन रहा है मेरी आवाज। वो जो दोबारा बेड पर लेटने की तैयारी कर रहा था, उसे चीखते चिल्लाते देखकर तकिया एक तरफ पटक कर वो झटके से उठ खड़ा हुआ और हानिया के पास आकर उसे घुमाकर उसकी पूंछ दरवाजे से जोर से लगाई थी। एक हाथ में उसके दोनों कलाइयां कमर के पीछे जकड़े हुए, दूसरे से उसका जबड़ा पकड़ते हुए दबी दबी आवाज में घुराया था, तुम्हें हर बार अपना तमाशा बनवाने का शौक है, मगर हम लोग इज्जतदार लोग हैं, एक मुकाम है हमारा यहाँ। तुम जैसी लड़की की वजह से हम अपना तमाशा नहीं बनवा देते। इस वक्त घर में मेहमानों से बड़ा हुआ है, कोई तुम्हारी बकवास सुनेगा तो इज्जत हमारी ही जाएगी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हो ना बेगैरत माँ की डीठ औलाद, उसने भी 20 साल पहले यूं ही हमारा तमाशा लगाया था, अब तुम उसके छोड़े गए काम को अंजाम देने आ गई हो। मगर ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें ऐसा कोई मौका दूंगा। और अब दूसरी बात कान खोल कर सुन लो और अपने दिमाग में बिठा लो, अगर आज की बात मैंने तुम्हारे मुंह से इस लड़के का नाम या जिक्र सुना तो जमीन में गाड़ दूंगा, तुम्हें भी और इसे भी। अब तुम शावेज शाह की इज्जत हो, गैरत हो और मेरे नाम से जानी जाओगी, इसलिए हया रखना कि कोई गलती ना हो, वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। हानिया को दरवाजे से जोर से पूछ लगने से दर्द हुआ था और दूसरा उसका हुक्म चलाता लहजा हानिया को जहर लगा था। गुजली नजर से गुड़ने लगी, पूरी तरह उसके शिकंजे में जकड़ी हुई थी। आज तक किसी ने उसे यूं बेबस नहीं किया था, ना ही हाथ उठाया था, मगर ये शख्स बार बार उसकी तौहीन कर रहा था। मैं उस जाहिल जानवर की कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी, वरना ये मुझ पर इसी तरह हावी रहेगा। क्या है तुम लोगों की इज्जत? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि औरत को तुम लोग अपने पैर के जूते समझते हो, अपनी अना की तस्कीन के लिए उसे बेबस महसूस करके अपने सामने झुकाकर खुशी महसूस करती हो। तुम अपनी ये घटिया सोच और ये रोब किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। तुम मेरे गार्डियन नहीं हो जो तुम कहोगे कि मान लूंगी। आइंदा अपनी इस घटिया गिरी हुई सोच को अपने तक महदूद रखना, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कमीने इंसान, तुम क्या समझते हो तुम मुझे रोक सकती हो? देखना, मैं तुम्हें यहाँ से जाकर दिखाऊंगी और तुमसे तलाक लेने के बाद अपने इसी कजन से शादी। बकवास बंद करो बेहया लड़की। उसकी 2 बजे चलती हुई जुबान उसके नकाब में होकर किसी दूसरे से शादी का सुनकर चीख उठा था। मुकम्मल उसकी गिरफ्त में होने के बावजूद वह बिना डरे बराबर जवाब दे रही थी, जो मैंने कहा है वो तुम्हें करना होगा। मैं किसी को रियायत नहीं देता, शुक्र करो वापस आने की वजह से तुम्हारे साथ रियायत करता हूँ। अपनी जुबान से समझा रहा हूँ, अगर हाथ से समझाया ना तो पछताओगी, इसलिए आइंदा मेरे सामने बोलने से पहले 10 बार सोचना, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। उसके करीब आकर उसकी घुटती हुई आंखों में अपनी लाल आंखें गाड़ते हुए एक एक लफ्ज छुपाकर बोला था, तुम ये बकवास बंद करो। अभी मुझ पर हुक्म चलाने का कोई हक नहीं रखते और ना ही मैं तुम्हारी कोई जर्द हरित गुलाम हूँ जो तुम्हारे इशारों पर चलूंगी। शावेज आलम, उससे भूल से निकल आओ कि कभी तुम मुझे मजबूर कर लोगे। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, अंडरस्टैंड? आंखों में आंखें डालकर वो न डर और बेखौफ अंदाज में कहकर जाने लगी थी। शावेज का रुमाल रुमाल सुलग उठा था, फौरन आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचता हुआ उस पर झुक गया था। हानिया उसके लिए तैयार ना थी, एकदम लड़खड़ाई, फिर बेपनाह गुस्से से उसके कंधे सीने पर मुक्के बरसाने लगी। मगर शावेज तो आज अपना सारा गुस्सा और जुनून उस पर उतार देना चाहता था। कितनी ही देर बाद उसने झटके से उससे दूर किया था, जैसे वो कोई अछूत हो। हानिया का सांस पूरी तरह से उखड़ चुका था, तेज तेज सांस लेकर अपनी सांस दुरुस्त करने के बाद उस पर झुकती थी। यू इडियट चीप, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? हाथ में रहो अपने। गुस्से से उसे बोलना मुश्किल हो गया था। बिपरी हुई शेरनी बनी उस पर झुकती थी, एक हाथ का पंच मारने लगी थी, जब सामने से उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाकर उसका मुंह दरवाजे की तरफ करता हुआ हाथ पूछ से लगाता हुआ उसके कान में बोला। एक दर्द की लहर हानिया के बाजू तक उठी थी। हाथ में ही हूँ मैडम, अलबत्ता तुम्हें अपनी हदूद से आगे ज्यादा देख रहा हूँ। उसकी कलाई पर गिर सद करता हुआ उंगलियां पेवस्त की वो इंतहाई फाके से कह रहा था। उसके अंदर जैसे उबाल ही आ गया था। हाथ छोड़ो मेरा, इंतहाई नौबत से उसे बोली थी। अब तो उसकी कमर और बाजू में शदीद दर्द की टेसी उठने लगी थी, उसे फौलाद के बने हुए हाथों की गिरफ्त में बार बार आने के बाद। और हाँ, तुम मुझे अपनी मर्दानगी दिखाने मत बैठो। हाथ छोड़ो मुझे, तुम्हें सबक सिखाती हूँ। तुम जैसे मर्दों को मैं अपने पैर की जूती के बराबर भी नहीं समझती हूँ। तुमसे एक पल के लिए भी कोई रिश्ता रखना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। इंतहाई हकारजदा अंदाज में आग उगल रही थी। उसे कहकर खुद को छुड़वाने के लिए मचलने लगी थी कि वो पल भर में उसे घुमाकर दोबारा सामने की आवाज सर्द अंदाज में बोला था, एक मर्द को लड़खड़ाने और मर्दानगी को चैलेंज करने पर यह मत भूलो कि तुम एक आम सी लड़की हो और मैं मर्द। इस वक्त तुम मेरे कमरे में मेरी मलकियत बनकर मौजूद हो। अगर मैं अभी अपना हक वसूल कर लूँ तो कौन रोकेगा मुझे? उसके मेकअप से सजे सूरत चेहरे और ब्राइडल ड्रेस में उसके होशरुबा वजूद को वो अपनी आंखों से अंदर तक गाड़ते हुए अपनी गिरफ्त से आजाद करता हुआ आग लगाने वाले अंदाज में कह रहा था। शावेज की बात पर एक लहजा को वो सख्ते में आ गई थी। कितनी गंदी घटिया मगरूराना और सच्ची सोच थी, वो सोच भी नहीं सकते थे। उस पर लाना बेहती हुई वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी और वो चारा भी नहीं था। इस घटिया चीप इंसान के मुंह लगन कर कोई फजूल बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर और कारपेट पर पड़ी हुई अपनी चूड़ी पर पड़ी, उसने जल्दी से कुछ चूड़ियां उठाई और शावेज की तरफ उछाली। ये तुम पहन लेना, तुम पर ज्यादा सूट करेंगे मिस्टर गैरतमंद। चूड़ियां शावेज के मुंह पर फेंक कर वो तेजी से ड्रेसिंग रूम में घुस गए थे और शावेज के पूरे वजूद को आग के शोलों में झोंक गए थे।
اس نے اپنے چہرے سے ٹکرا کر گری ہوئی چوڑیوں کو مٹھی میں دبویا اور جو اس کے ہاتھ میں ٹوٹ کر ہاتھ میں گھسی تھی اور خون کی چند بوندیں اس کے ہاتھ سے نکلی تھی، مگر یہ تکلیف ہانیہ کی حرکت کے سامنے معمولی تھی۔ اس کی نس نس میں جیسے زہر بڑھ گیا ہو، پورا وجود اس آگ میں جلنے لگا تھا۔ بہت برا کر گئی ہانیہ میڈم تم اپنے ساتھ، بہت برا۔ دبا چہرہ، سلگتی ہوئی کن پٹیاں، لال انگارہ آنکھیں سمیت وہ اس کے تصور سے مخاطب تھا۔ وہ اس خود سر مغرور شخص کو چیلنج کر آئی تھی، اس چیلنج کا انجام بھی اچھی طرح جانتی تھی، مگر ابھی تو ہر انجام سے بے نیاز تھی۔ بہت سکون محسوس کر رہی تھی خود کے اندر۔ جو حرکت وہ گھٹیا شخص اس کے ساتھ ابھی کر چکا تھا، یہ تو بہت ہی کم تھا۔ ابھی تو بہت کچھ اور بھی کرنے کا سوچ بیٹھی تھی۔ وہ جسٹ ویٹ اینڈ واچ چاویز، ابھی تو تمہیں منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اس کا اس سب ہنگامے اور شست سے سر کھپانے کے بعد آج سر دکھنے لگا تھا۔ سر درد کی گولی نکل کر بینچ پر لیٹ گئی تھی، جو شاویز کی کزن سے پہلے ہی منگوا چکی تھی۔ جانتی تھی کہ آسان نہیں ہے اس کے ساتھ یہ وقت گزارنا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں چلی گئی۔